क्या वही प्यार था? दादी और बाबा के कमरे से फिर जोर जोर से लड़ने की आवाजें आने लगी थी। अम्मा ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गई कि मुझे दादी बाबा के कमरे में जाकर उन्हें लड़ने से मना करना है। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर इतना ही कहा कि दादी चुप हो जाइए। अम्मा के पास नीचे गुप्ता आंटी बैठी हैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि दादी भड़क गई। हाँ हाँ, मुझे ही कह तू भी। इसे कोई कुछ नहीं कहता, जो आता है मुझे ही चुप होने को कहता है। दादी की आवाज और तेज हो गई थी और बदले में बाबा उनसे भी जोर से बोलने लगे थे। इन दोनों से कुछ भी कहना बेकार था। मैं उनके कमरे का दरवाजा बंद करके लौट आई। दादी बाबा की ऐसी लड़ाई आज पहली बार नहीं हो रही थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से ही इन दोनों को इसी तरह लड़ते और गाली गलौज करते देखा है। इस तरह की तू मैं इन दोनों की दिनचर्या का हिस्सा है। हर बार दोनों के लड़ने का कारण रहता है दादी का ताश और चौपड़ खेलना। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे मोहल्लों के सेवानिवृत्त लोग, किशोर लड़के दादी के साथ ताश खेलने आते हैं। ताश खेलना दादी का जुनून था। दादी खाना नहाना छोड़ सकती थी मगर ताश खेलना नहीं। दादी के साथ कोई बड़ा ही खेलने वाला हो यह जरूरी नहीं। वे तो छोटे बच्चे के साथ भी बड़े आनंद के साथ ताश खेल लेती थी। 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे पूरे दिन। भरी दोपहरी हो, ठंडी रातें हो, दादी कभी भी ताश खेलने के लिए मना नहीं कर सकती। बाबा लड़ते समय दादी को जी भरकर गालियां देते परंतु दादी उन्हें सुनती और कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर उसी तरह ताश में मगन रहती। कई बार बहुत अधिक गुस्सा आने पर बाबा दादी के 1-2 छड़ी भी टिका देते। दादी बाबा से ना नाराज होती न रोती, बस 1-2 गालियां बाबा को सुनाती और अपने ताश या चौपड़ में मस्त हो जाती। एक खास बात थी, वह यह कि दोनों अक्सर लड़ते थे मगर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ जाती और दोनों ही चुप ना होते तो दोनों को चुप कराने के लिए अम्मा इसी बात को हथियार बनाती। वे इतना ही कहती, आप दोनों में से किसी एक को देवरानी जी के पास भेज दूंगी। दोनों चुप हो जाते और तब दादी बाबा से कहती, करम जले, तू कहीं रहने लायक नहीं है और ना मुझे कहीं रहने लायक छोड़ेगा। और दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते। खैर गुप्ता आंटी तो चली गई थी मगर अम्मा को आज जरा ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। सो अम्मा ने दोनों से कहा, बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी देवर जी को चिट्ठी लिखती हूँ कि किसी एक को आकर ले जाएं। अम्मा का कहना था कि बाबा हाथ जोड़कर हर बार की तरह गुहार करने लगे। अरे बेटी, तू बिल्कुल सच्ची है। तू हमें ऊपर बनी टपरी में डाल दे, हम वहीं रह लेंगे, पर हमें अलग अलग ना कर। अरे बेटी, आज के बाद मैं अपना मुंह सी लूंगा। अभी बात चल ही रही थी कि संयोग से चाचा आ गए। चाय नाश्ते के बाद अम्मा ने चाचा से कहा, सुमेर, दोनों में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाना। जब देखो दोनों लड़ते रहते हैं, ना आए गए की शर्म ना बच्चों का लिहाज। चाचा लड़ने का कारण तो जानते ही थे, इसलिए दादी को समझाते हुए बोले, माँ, जब पिताजी को तुम्हारा ताश और चौपड़ खेलना अच्छा नहीं लगता तो क्यों खेलती हो? बंद कर दे, ताश खेलना छोड़ दे। पता नहीं इस ताश और चौपड़ के कारण तुमने पिताजी की कितनी बेत खाई होंगी। भाभी ठीक कहती हैं माँ, तुम चलो मेरे साथ। मेरे पास ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, पिताजी के लिए दिक्कत हो जाएगी। माँ, तुम तो बच्चों के कमरे में मजे से रहना। आज दादी भी गुस्से में थी, एकदम बोली, हाँ बेटा ठीक है, मैं भी अब तंग आ गई हूँ, कुछ दिन तो चैन से कटेंगे। दादी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयारी कर ली, अपनी चौपड़ और ताश उठा लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। यह बात बाबा को पता चली तो बाबा ने वही बातें कहनी शुरू कर दी जो दादी से अलग होने पर अम्मा से किया करते थे। अरे बेटी, मैं मरकर नरक में जाऊं जो तू मेरी आवाज फिर सुने। अम्मा के कोई जवाब न देने पर वे दादी के सामने ही गिड़गिड़ाने लगे। सुमेर की माँ, आप मुझे जीते जी क्यों मार रही हो? आपके बिना यह लाचार बुढ़ा कैसे जिएगा? इतना सुनते ही दादी का मन पिघल गया और वे धीरे से बोली, अच्छा नहीं जाती। दादी ने चाचा से कह दिया, तेरे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं ना, मैं नहीं जाऊंगी। और दादी ने अपना बंधा सामान, अपना बक्सा, ताश चौपड़ सब कुछ उठाकर खुद ही अंदर रख दिया। चाचा को उसी दिन लौटना था, अतः वे चले गए। शाम को मैं चाय लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, सिम्मी,
बच्ची पहले अपनी दादी को दे दे और फिर खुद ही बोले, सुमेर की माँ सिम्मी चाय लाई है, चाय पी लो। दादी भी वाड़ी में मिठास घोलकर बड़े स्नेह से बोली, अजी आप पियो, मेरे लिए और ले आएगी। एक बात और बड़ी मजेदार थी, जब अलग होने की बात होती तो तू तड़ाक से बात करने वाले मेरे बाबा और दादी आप करके बात करते थे, जो हमारे लिए मनोरंजन का साधन बन जाती थी। लेकिन ऐसे क्षण कभी कभी ही आते थे और दादी बाबा कभी कभी ही बिना लड़े झगड़े साथ बैठते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। ये आप और धीमा स्वर थोड़ी ही देर चला, क्योंकि पड़ोस के मेजर अंकल दादी के साथ ताश खेलने आ गए थे। बाबा की तबीयत खराब हुए कई दिन हो गए थे। दादी को विशेष मतलब नहीं था उनकी तबीयत से। एक दिन बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। बाबा कहने लगे, आज मैं नहीं बचूंगा, अपनी दादी से कहो मेरे पास आकर बैठे, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। दादी की ताश की महफिल जमी हुई थी। हम उन्हें बुलाने गए, मगर दादी ने हाँ हूँ, अच्छा आ रही हूँ कहकर टाल दिया। वह तो अम्मा डांट डपट कर दादी को ले आई। दादी बेमन से आई थी बाबा के पास। दादी बाबा के पास आई तो बाबा ने बस इतना ही कहा था, सुमेर की माँ तू आ गई, मैं तो चला। और दादी का जवाब सुने बिना ही बाबा हमेशा के लिए चल बसे। 13वीं के बाद सब रिश्तेदार चले गए। शाम को दादी अपने कमरे में गई। वे बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। हालांकि बाबा की मृत्यु होने पर ना वे रोई थी ना ही चिल्लाई थी। दादी ने खाना छोड़ दिया। वे किसी से बात नहीं करती थी। ताश चौपड़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जब कोई ताश खेलने आता तो दादी अंदर से मना करवा देती कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा या पापा दादी से बात करने का प्रयास करते तो दादी एक ही जवाब देती, मेरा जी अच्छा नहीं है। एक दिन अम्मा दादी के पास गईं और बोली, माँ जी कमरे से बाहर आओ, चलो ताश खेलते हैं। आपने तो बात भी करना छोड़ दिया, दिन भर इस कमरे में पता नहीं क्या करती हो, चलो आओ लॉबी में ताश खेलेंगे। दादी के चिरपरिचित जवाब में अम्मा ने फिर कहा, माँ जी ऐसी क्या नफरत हो गई आपको ताश से? इस ताश के पीछे आपने सारी उम्र पिताजी की गालियां और बेत खाए। जब पिताजी मना किया करते थे तो आप खेलने से रुकती नहीं थी, और अब वे मना करने के लिए नहीं हैं तो 3 महीने से आपने ताश छुए भी नहीं। देखो आपकी चौपड़ पर कितनी धूल जम गई है। अब दादी बोली, परसों होंगे 3 महीने, मेरा उनके बिना जी नहीं लगता। सुमेर के पिताजी मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे नहीं जीना अब। दादी की मनोकामना पूरी हुई। बाबा के मरने के ठीक 3 महीने बाद उसी तिथि को दादी ने प्राण त्याग दिए। यानी दादी अपने कमरे में जो गईं तो 3 महीने बाद मरकर ही बाहर आईं। दादी बाबा को हमने कभी प्रेम से बैठकर बातें करते नहीं देखा था, लेकिन दादी बाबा की मौत का गम नहीं सह पाई और बाबा के पीछे पीछे ही चली गई। उनके ताश चौपड़ वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।